बड़ी ही अच्छी ये 4 लाइनें हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वो शर्त क्या है, जिंदगी का वो राज क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, लेकिन वो राज है क्या? कौन सा राज पाना चाहिए? आपको पता है वो राज क्या है जिंदगी का? किसी को पता है? जिसने उस राज को जान लिया कि वो राज क्या है जिंदगी का, उस व्यक्ति को ज्यादा कुछ करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसने उस राज को जान लिया कि वो राज क्या है, उसने सब कुछ जान लिया, फिर उसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो राज क्या है जिंदगी का? नहीं पता आपको क्या राज है? मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी का राज है, संत महात्मा आपको हमको बताते हैं, कोहम कस्तुवम कुत आयाता को में जननी को में ताता। इसका अर्थ है कोहम यानी मैं कौन हूँ, कस्तुवम यानी कहां से आया हूं, और कुत आया था यानी कहां जाऊंगा। कौन मेरे माता पिता है? संसार के माता पिता को तो हम जानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन जहां हमें सदा के लिए जाना है वहां के माता पिता कौन है हमारे, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां जाऊंगा, कौन मेरे माता पिता हैं, अपने आप को जानना ये ही सबसे बड़ा राज है कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसने अपने आप को जान लिया ना, उसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं, जब सब काम से फ्री हो जाओ ना, तो एक बंद कमरे में खाली कमरा हो, वहां अकेले बैठ करके दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर बैठकर थोड़ी देर चिंतन करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, कौन मेरे माता पिता है, मेरे असली माता पिता कौन है। ये तो संसार के माता पिता हुआ, पर जहां हमें सदा के लिए जाना है वो मेरे असली माता पिता कौन है। अपने आप से प्रश्न करोगे ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, धीरे धीरे करके समय बढ़ाओगे, अपने आप से बात करोगे, एक ना एक दिन आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और अलग से कोई उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है। खुद से प्रश्न करो, स्वयं प्रश्न करिए, तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि आप कौन हो। और जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कौन है, आपका असली स्वरूप कौन है, उस दिन फिर जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। ज्यादा कुछ करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसने अपने आप को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। हम 4 दिन के लिए कहीं मेहमान जाते हैं तो सारा सामान लेके जाते हैं। मेहमान समझते हो ना, अतिथि।
किसी के यहाँ हम मेहमान बन के जाते हैं तो सारा सामान लेके जाते हैं, मात्र 4 दिन या 8 दिन के लिए जाते हैं तो सारे कपड़े लेकर के जाते हैं, बैग पैक करते हैं और एक एक सामान बार बार देखते हैं, चेक करते हैं, कोई कपड़ा ना रह जाए, कहीं कंघा ना रह जाए, ब्रश ना रह जाए, कोई सामान छूट ना जाए, करते हैं ना चेक, बार बार देखते हैं। और मान लीजिए उसमें से एक भी सामान यदि छूट जाता है ना तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि वो सामान कैसे छूट गए, बहुत गुस्सा करते हैं। तो विचार करके देखो कि जहां हमें सदा के लिए जाना है, हम तो 4 दिन के लिए कहीं मेहमान जाते तो घर का सारा सामान ले जाते, पर जहां हमें सदा के लिए जाना है वहां की कोई तैयारी की है आपने? बताओ, की तैयारी नहीं की? लो मुझे तो लगा कि अमरावती के भक्तों ने तैयारी कर रखी होगी। नहीं की तैयारी? आप समझे नहीं मेरी बात ऐसा लग रहा है। तैयारी करना यानी अलग से कोई सामान थोड़ी पैक करना है कि कपड़े जमाना है कि आपको बढ़िया कोई बैग तैयार करना है, नहीं। वहां जाने की तैयारी क्या है? कोई सामान पैक नहीं करना है। ये जो भजन कीर्तन आप करते हो, ये जो आप धर्म का कार्य करते हो, कथा करवाते हो, कथा सुनते हो, दान पुण्य करते हो, यही तो वहां जाने की तैयारी है, अलग से कोई तैयारी नहीं। कि जब हम वहां जाएंगे उस परमात्मा के धाम में और वो हमसे प्रश्न करेगा कि मैंने तुझे ये मनुष्य शरीर दिया था, तूने इसका क्या उपयोग किया? तो अगर आपने कथा सुनी है, अगर आपने भजन किया है, अगर आपने सत्कर्म किया है, दान पुण्य किया है, तो आप दावे के साथ छाती ठोक कर कह सकते हो कि मैंने तेरी कथा सुनी थी या मैंने तेरा भजन किया था। अगर आपने कथा सुनी है तो, और कथा नहीं सुनी, बस संसार में ही लगे रहे, धन कमाने में और संसार की चीजों में, कथा नहीं सुनी, दान पुण्य नहीं किया, थोड़ा सा भी यदि भजन नहीं किया ना, फिर इस संसार में आना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है। और आपके यहाँ तो कई वर्षों से कथा चल रही है, ये धर्म के कार्य होते रहते हैं, है ना? कितने वर्ष हो गए कथा करवाते करवाते आपको? कितने साल हो गए? अभी तो तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल है ना? बढ़िया, 2 साल से आप तैयारी ही तो कर रहे हो, ये तो अब तीसरा साल चल रहा है तैयारी का। कथा भागवत सुनना, भजन कीर्तन करना, दान पुण्य करना, यही वहां जाने की सबसे बड़ी तैयारी है। और जिन लोगों ने कथा सुनी है, जैसे आप अभी कथा सुन रहे हो, ये वहां जाने की आप तैयारी कर रहे हो। कि भगवान पूछेंगे कि तुमने कथा सुनी थी तो बोल देना सुनी थी, क्योंकि सुनी है। तो जिन लोगों ने कथा सुनी है उनको तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनके लिए फिर संत कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है जिन्होंने तैयारी नहीं की है। और जिन्होंने तैयारी कर रखी है उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं। जो तैयारी करना चाहते हैं और जो आवागमन से मुक्ति पाना चाहते हैं, जिनको ये लगता हो कि बस अब हम संसार में नहीं आए, अब हम जन्म ना ले, हमेशा के लिए भगवान का धाम मिल जाए, तो आपको एक ही काम करना है। क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, नाम लो, और जब याद आ जाए तब नाम ले लो।
कोई संत महात्मा ये नहीं कहते आपसे, मैं भी ये नहीं कहती कि आप आपका सारा काम धंधा छोड़ दो, माला लेके बैठ जाओ। ऐसा तो किसी संत ने नहीं कहा कि सब काम धंधा छोड़ दो, माला लेके बैठ जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं, आप संसार में आए हो तो आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगी, आपको धन भी कमाना पड़ेगा, आपको शादी भी करना पड़ेगी, आपको परिवार को भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, संसार का सब कार्य करना पड़ेगा। पर इन सबके साथ में थोड़ा सा समय 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा ही यदि आप भगवान के लिए निकाल लेते हो, और 1 घंटा भी यदि आपके पास समय नहीं है तो आधा घंटा भजन करो। आधा घंटा नहीं तो कम से कम 15 मिनट भजन करो, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो नाम लो, और 10 मिनट भी यदि आपके पास नहीं है तो मात्र 2 सेकेंड के लिए ही उस परमात्मा को सच्चे हृदय से याद कर लीजिए। मैं कहती हूँ 2 सेकेंड में ही आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब काम धंधा छोड़ो, माला लेके बैठो तो मिल जाएंगे भगवान। समय हो तो खूब भजन करें, समय ना हो तो चलते फिरते भजन करो, क्योंकि इस संसार में भगवान के सिवा कोई हमारा नहीं होता। ना परिवार के लोग होते हैं, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई हमारा नहीं होता, सब यही रह जाते हैं। जब जीव मरता है ना, व्यक्ति मरता है तो परिवार के लोग शमशान तक साथ जाते हैं, पत्नी घर के दरवाजे तक, घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके बाद कोई साथ नहीं जाता।